बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। डोनाल्ड डू वाला जो मामला है, जो कल अमेरिका में समाअत हुई, उसकी बाज़गश्त आज भी जारी रही पाकिस्तान में, और कल हमने उसके ऊपर बात की थी। आज उस पर मज़ीद बात करेंगे। कुछ अहम चीज़ें उसमें हैं जिसका कल हम जिक्र नहीं कर सके, लेकिन आज हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आज हामिद मीर साहब जो हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आज उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया इमरान खान के हवाले से। कम अज़ कम मेरी ज़ात तक तो वो नाकाबिल यकीन दावा है। उसके ऊपर बात करेंगे कि वो दावा क्या है, और फिर अगर वो दावा दुरुस्त है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इस वक्त उनके दो फेसेस से मतलब दो गंडापुर साहब जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। एक हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, और एक हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब। ये क्या मामला है, वो सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और इस पूरी कशीदा सूरत हाल के अंदर आज एक अच्छी चीज़ भी हमारे सामने आई, वो भी आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग डोनाल्ड लू की जो कल की वो थी समाअत। उसमें एक रुकन जो है इस कमेटी के, जहां कल समाअत हुई, उनका नाम ब्रैड शर्मन है। और वो मुझे उनकी गुफ्तगू सुनने का दोबारा मौका मिला, और फिर उसको सुन के समझ के वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो उनकी गुफ्तगू से इंप्रेशन मिला वो ये है कि वो इमरान खान से बड़ी हमदर्दी रखते हैं, और उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले हुआ, और फिर नताइज के हवाले से, और फिर उसके बाद जो मुकदमात का सिलसिला इनके ऊपर शुरू हुआ, इसके ऊपर वो बड़े कंसर्न थे। और बल्कि वो इधर तक चले गए कि उनकी नज़र में इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है। और एक उन्होंने मुतालबा भी किया, यानी कि मुतालबा उनका हुकूमत पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन उसका मीडियम क्या होगा उसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो मुतालबा हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है या नहीं आता। एक बात उन्होंने जो की वो ये कहते हैं कि इमरान खान को सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का निशाना बनाया गया, यानी किसी के ऊपर जुल्म करना, कानून की आड़ में उस पर जबर करना या दबाने की कोशिश करना, तो ये इस किस्म का उन्होंने तासुर दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये इमरान खान की सपोर्ट में एक बहुत बड़ा बयान है उनका। और इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन भी किया, ये क्वेश्चन में उन्होंने बात की थी डोनाल्ड लू से। तो इसके ऊपर डोनाल्ड लू का ये जवाब था कि हमने फौजी अदालतों के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जब ये पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद फौजी अदालतों में मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ, तो डोनाल्ड लू ये कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से, अगर डोनाल्ड लू कह रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिका कह रहा है, वो अमेरिका की पॉलिसी को ही आगे लेके चलेंगे। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने फौजी अदालतों के इस्तेमाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया था। तो ये डोनाल्ड लू का बयान हो गया। अब आते हैं सबसे अहम मामले के ऊपर, जो ब्रैड शर्मन की जानिब से की गई। वो कांग्रेस के रुकन है, और उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिकी सफ़ीर को इमरान खान से जेल में मुलाकात करना होगी। जो इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर हैं वो भी इत्तफाक से डोनाल्ड हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ब्लूम हैं। जो कल समाअत में बैठे थे वो डोनाल्ड लू थे, और जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सफ़ीर हैं वो डोनाल्ड ब्लूम हैं। तो इनका ये मुतालबा है ब्रैड शर्मन का कि जो अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनको इमरान खान से मुलाकात करनी होगी। और आगे जो वजह बताते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी वजह भी साथ बताई कि क्यों मुलाकात करनी होगी। और वो ये कहते हैं और यकीनी बनाना होगा, मुलाकात करें और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो, यानी कि इमरान खान, ये कहानी बयान करने के लिए ज़िंदा रहें कि किस तरीके से उन्हें सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के ज़रिए गलत सज़ाएं दी गई। तो 3-4 चीज़ों को उन्होंने इस जुमले के अंदर मिक्स कर दिया। एक बात तो उन्होंने कर दी कि वो ये जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो जाके उनको मिलें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान अपनी ये कहानी बताने के लिए ज़िंदा रहें, यानी कि उनकी नज़र में इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है। और फिर उन्होंने आगे एक और बात कर दी, वो कहते हैं कि सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, यानी कि वही कानून की आड़ में उनके साथ ज्यादती हुई। ये तीसरा हो गया। चौथी चीज़ वो कह रहे हैं कि उन्हें गलत सज़ा दी गई। उन्होंने इस चीज़ का तयन भी कर लिया कि उनको सज़ा गलत दी गई। तो इनिशियली मैंने इनके बारे में जो कहा वो बड़े कंसर्न हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया, यहाँ तक कि जान की उनकी जो लाख खतरात हैं उसका जिक्र कर दिया, सेलेक्टिव जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसका जिक्र कर दिया, सज़ाएं उनको गलत दी गई उसका जिक्र कर दिया, और जो मुतालबा भी कर दिया कि हमारे जो सफ़ीर हैं वो जाके मिले और मुलाकात करके उनसे ये इन चीज़ों को यकीनी बनाए जो मैंने गुजारिश कर दी आपसे। अब इसके ऊपर आज जुमेरात के दिन दफ्तर खारजा की जो ब्रीफिंग होती है हफ्तावार, आज ब्रीफिंग हुई, और जो हमारी तर्जमान दफ्तर खारजा हैं बलोच साहिबा, ज़हरा बलोच साहिबा, उनके सवाल उनसे किया गया इसी इशू के ऊपर
कि क्या जो डोनाल्ड ब्लूम हैं पाकिस्तान में इस वक्त अमेरिका के सफ़ीर, उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी अडियाला जेल के अंदर। तो इसके ऊपर उनका वही डिप्लोमेटिक जवाब देता है, तो उनका जवाब भी डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा था जिसका फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। अब बात यह है कि अगर अमेरिका की जानिब से ये मुतालबा आ गया बाज़ाब्ता तौर पर बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, या उन्होंने अपने कंसर्न इस हद तक बढ़ा दिए, तो फिर ये मुलाकात मुमकिन है आपको आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आए। लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और वहाँ से एक नई कहानी जन्म लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के अमेरिका के हवाले से अभी जो पिछले कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं हुए, और जो कल समाअत हुई उसमें उनके जो एलिगेशंस थे साइफर के मामले पर, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब इमरान खान साहब तक ये बात पहुंच चुकी है, अगर कल को अमेरिका के सफ़ीर वहां पे जाते हैं तो इमरान खान साहब अपना वही मौक़िफ़ उनके आगे रखेंगे, और बल्कि जो कल हुआ वो इसको बुनियाद बना के शायद हो सकता है और एग्रेसिव हों, वो और इसके ऊपर बात करें। तो फिर डेफिनेटली अमेरिका के जो सफ़ीर होंगे वो आके अपने डिपार्टमेंट को ब्रीफ भी करेंगे कि उनका ये मौक़िफ़ है। तो वहाँ से एक नई कहानी फिर जन्म ले सकती है अगर ये मुलाकात उनकी होती है। तो इस पर नज़र रखेंगे और जो भी सूरत हाल इस इशू के ऊपर होगी उससे हम आपको ज़रूर आगाह रखेंगे। तो आज जो इसके ऊपर गुफ्तगू हुई उसका मैं लुब-ए-लुबाब आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ी खुश है कि ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने इस इशू को इस लेवल तक पहुँचा दिया। लेकिन जो उनका हरीफ ग्रुप है, यानी कि मुखालिफ जो इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से वजारतों के जो इस वक्त जो काबीना का हिस्सा है अरकान, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस किस्म की समाअत पाकिस्तान से मुतालिक हुई हो। बाकी मामला जो साइफर का था उसमें तो अमेरिका फरीक है, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर है, उस पर बात करना तो समझ आता है। लेकिन ये जो धांधली के मामलात के ऊपर अमेरिका की कमेटी में जिक्र हो रहा है, ये हमारे अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। मुदाखलत के मतरादिफ नहीं, खुली मुदाखलत ही है कि जो हमारे अपने इशूज़ हैं उनको हम यहाँ पे एड्रेस करते, तो ये अगर वहाँ पे डिस्कस हुआ है तो ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बराबर है। तो बहरहाल ये बहस आगे चलती रहेगी, और अगर मुलाकात होती है हमारे जो अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनकी इमरान खान साहब से, तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर ये मुलाकात हो गई तो उसके आपको आप आगाह भी करेंगे और जो उसमें से निकलेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। ये तो हो गई आज की पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। मेरे लिए कम अज़ कम वो नाकाबिले यकीन बातें हैं जो हामिद मीर साहब ने आज एक टीवी टॉक शो में कहीं, और वो अपने चैनल पे तो नहीं थे, वो एक दूसरे टीवी चैनल पे बतौर मेहमान जो है वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने गुफ्तगू की। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम और मकाम है उनका सहाफ़त के अंदर, और जो उनकी गुफ्तगू है मैं उसको शक की नज़र से तो नहीं देखता, लेकिन बहरहाल एक इंकशाफ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो इंकशाफ इमरान खान साहब के हवाले से है। उनसे क्वेश्चन किया गया इमरान खान साहब की मफाहमत के हवाले से कि वो इस जानिब क्यों नहीं आते, कोई इस किस्म का सवाल था। तो मीर साहब ने इसके ऊपर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 3-4 लोग उनसे मिलने के लिए गए, और अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने मफाहमत का पैगाम लेकर गए थे, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली, और यानी कि उनको डांटा। और आगे वो ये कहते हैं, और यहाँ तक क्लास ली कि उन्होंने कहा कि यहाँ से यानी कि अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है, और तुम ये न सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। और आगे उन्होंने कहा कि मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब ये इट सम्स अप द होल स्टोरी। एक उन्होंने कहा कि जो मर्जी करना है, मफाहमत नहीं होगी, इनके साथ मैं मफाहमत नहीं करूँगा, डील नहीं करूँगा, नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा डील करके। और उससे आगे भी वो चले गए, वो कहते हैं कि मैं यहाँ अगर आपने मुझे मरवाना है तो आप मुझे मरवा दें, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। तो ये तो उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, अगर इस बात को दुरुस्त समझ लिया जाए, जो कि हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ है। फिर आगे मीर साहब ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि एक बंदा जिसकी, इनमें से एक बंदा जिसकी इमरान साहब से मुलाकात हुई और जो ये पैगाम लेकर गया मफाहमत का, उसने मुझे खुद बताया, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान साहब से मिलने वाले बंदे ने और मफाहमत का पैगाम पहुँचाने वाले ने मुझे ये बताया कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने मेरी भी क्लास ली। तो उन्होंने ये बतौर सबूत ये बात भी कर दी कि एक बंदा वो है जो उनका विटनेस है। और इसके बाद आगे वो मीर साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब मुसलसल अपनी पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाओ। और आगे कहा कि जो 30 मार्च को यहाँ परेड ग्राउंड में जलसा करना चाहती है तहरीक इंसाफ, मुझे नहीं लगता कि वो डील करना चाहते हैं, ये हामिद मीर साहब ने कहा। तो हामिद मीर साहब ने एक तो खबर दी और एक अपना उसके साथ तबसरा भी किया। अब सवाल ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है,
इमरान खान साहब ने यही फैसला किया है कि वो किसी सूरत मफाहमत नहीं करेंगे, किसी सूरत डील करके बाहर नहीं जाएंगे, और वो इस चीज़ को गवारा करेंगे कि उनकी डेड बॉडी यहाँ से बाहर चली जाए, लेकिन वो नवाज शरीफ की तरह यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं कि आपने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, चूंकि अब पब्लिक में आ गई है वो बात, और वो कह रहे हैं मीर साहब के, एक बंदा ऐसा है जिसने मुझे ये बात बताई, यानी उस बात की तस्दीक होती है मीर साहब के मुताबिक जो उनको पैगाम मिला है। तो अगर वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए हैं तो मेरा उस पर तबसरा और तज्जिया ये है कि फिर आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो रास्ते आपको खुलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो आपको रास्ते मजीद बंद होते हुए नजर आएंगे, सख्ती मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो पोजीशन है, मैंने कल भी गुजारिश की थी, इससे पिछले व्लॉग में भी कर चुका हूं कि रियासत के आगे इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है मईशत। मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, रियासत होती है मईशत के साथ, अगर मईशत ठीक होगी, और मईशत ठीक होती है सियासी इस्तेहकाम के साथ, अगर सियासी इस्तेहकाम के रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने फिर आगे मीर साहब ने जो तबसरा किया वो ये कहते हैं कि वो मुसलसल अपनी पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाओ। अब अगर वो तहरीक चलाते हैं तो वो किस चीज़ को लीड करेगी? वो लीड इस चीज़ को करेगी अदम एतमाद को, यानी तहरीक से अदम एतमाद जन्म लेगा, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल है नाकाबिल बर्दाश्त है। उसकी वजूहात में मुतवातर बयान कर भी रहा हूँ और आज दोबारा कर देता हूँ कि रियासत के आगे जो सबसे बड़ी तरजीहात की लिस्ट में जो सबसे टॉप पे चीज़ है वो है मईशत, और मईशत को ठीक करने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और जो उसके रास्ते की रुकावट होगी उसको दूर करना फिर उनकी जिम्मेदारी है। वो समझते हैं क्योंकि उनके नज़दीक यही मसले का हल है, और जो फिर रास्ते में आएगा उसके साथ फिर मुझे महसूस होता है कि वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा ने जो कहा था कि इन्होंने ऐलान किया वहाँ पे एहतजाज का मुल्कीर, और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ तो मरियम साहिबा की जानिब से बयानी ही वही किया गया जिसका उन्होंने दावा किया था। उस वक्त भी हमने गुजारिश की थी। तो इमरान खान साहब का बहरहाल ये बयान कम अज़ कम पॉलिटिकली मेरी समझ से बाहर है कि क्या उनको इस पोजीशन से जो उन्होंने पोजीशन ली इससे वो क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। ये बात भी अगरचे अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को कहा जाता है वो नामुमकिनात को मुमकिन बनाते हैं। बहुत सारी उनके बारे में मुझ जैसे बंदे ने भी बहुत सारी पेशगोइयाँ की, और लेकिन वो बहुत सारी गलत साबित हुई। मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक अदना सा आदमी बिल्कुल ज़ीरो लेवल का, लेकिन बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं उनको हमने देखा, जो नामवर हैं, जिनकी तारीख पे बड़ी ग्रिप है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 50 साल की तारीख खुद आंखों से देखी है, उनकी प्रेडिक्शंस भी गलत साबित हुई। तो इमरान खान साहब गलत साबित करने में तो बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन ये जो एक नया उन्होंने पैमाना रखा है अपना कि मतलब मुज़ाकरात ओवर माई डेड बॉडी, यानी मफहूम उसका ये है कि मैं ये मफाहमत और इनके साथ बिल्कुल नहीं करूँगा चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। तो पॉलिटिकली मुझे इसमें से कोई फ़ायदा होता हुआ तो नज़र नहीं आता, लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में कि इमरान खान साहब इस हवाले से भी क्या टेबल्स टर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं गंडापुर साहब वाले मामले के ऊपर। इस वक्त गंडापुर साहब रोज़ाना मतलब आपको पता है वो मौजूद गुफ्तगू बने होते हैं, और वो अपने तर्ज तकल्लुम की वजह से हैं और सख्त की मौक़िफ़ की वजह से हैं। कल उन्होंने ईंट की बात की थी, आज बल्कि कोई खबर आई भी कि किसी खातून ने जो है किसी का सर फाड़ भी दिया इसी यानी करप्शन के मामले के ऊपर। बहरहाल उसके ऊपर जाए बगैर आज जो यहाँ पे SIFC की जो मीटिंग थी, यानी इस हुकूमत की पहली मीटिंग थी, और SIFC वो इदारा है जिसको आप कह लें कि वो एक नेशनल एक बॉडी आप उसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर फ़ौज भी है, जिसके अंदर हुकूमत भी है, और जिसमें चारों सूबाई जो वज़राए आला हैं वो भी उसके मेंबर हैं। ये इसकी एपेक्स कमेटी है जो सबसे बड़ी है। तो आज जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म की चेयर में, उसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, चारों वज़राए आला भी शरीक थे, और कैबिनेट मेंबर्स भी थे, और जो पिछली काबीना थी और जो पिछले साबिक वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब वो भी शरीक थे। तो एक भारी भरकम वहाँ पे इजलास हुआ। इसका बुनियादी मकसद ये है वो ये है कि आप बाहर से सरमायाकारी जो किस तरीके से उसको पाकिस्तान की तरफ राग़िब कर सकें, और फिर वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उनको वो तमाम सहूलतें दें जो उनको ज़रूरत हों, और उनकी वो तमाम मुश्किलात दूर करें जो उनको दरपेश होती हैं। तो इसको वन विंडो ऑपरेशन बनाया गया है, और इससे बड़ी तवक्कुआत हैं। वैसे ये भी एक पाकिस्तान की रियलिटी है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। आप तारीख़ में चले जाएँ, हुकूमतों को देखें तो आपको सब जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिल जाएगा कि जो एक इनिशिएटिव होता है और वो उसके ऊपर फिर नज़रें मरकूज़ हो जाती हैं कि ये शायद हमारा ये जो चीज़ है ये निजात दहिंदा होगी हमारी। फिर बाद में उसके नताइज जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं निकल पाते। लेकिन इस बार इसमें थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि आर्मी चीफ भी इसमें शरीक हैं, चारों सूबे भी शरीक हैं इसमें, और विफाक तो है ही है। उम्मीद करते हैं इसमें से वो तमाम चीज़ें जो हैं हम एक्सट्रैक्ट कर सकें जो इस वक्त प्लानिंग का हिस्सा हैं,
और जो दिलचस्प चीज़ थी इसमें, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी सख्त बयान जारी किया, और वो मरियम के हवाले से भी, और नवाज शरीफ के हवाले से भी, शहबाज शरीफ के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी, जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो उन्होंने इन सब को मुखातिब करके कहा कि आपके भी केसेस यहाँ पे हैं इधर, तो ऐसा ना हो कि कहीं कि हम भी अपनी पुलिस भेज दें आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो अपनी हद में रहें। तो ये गुफ्तगू की। फिर आज उनका एक वीडियो बयान जारी हुआ, वो भी बड़ा सख्त बयान था। मरियम नवाज को भी उसमें ठीक ठाक रगड़ा लगाया कि आप अपनी औकात में रहें, जाली मैंडेट है, जाली हुकूमत है, वगैरह वगैरह, और इसी तरह नवाज शरीफ और बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि फिर अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो आ जाएं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, देख लेते हैं फिर कौन जीतता है कौन हारता है। कोई इस किस्म की उन्होंने बातें की। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज ही उनकी तस्वीर भी सामने आई उस इजलास के अंदर, ये जो SIFC का था। ये खुशाइंद है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो उनका बतौर वज़ीर आला जिम्मेदारी है उसको उन्होंने निभानी चाहिए। इससे उनके सूबे को फ़ायदा होगा, उनकी हुकूमत को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने आपको मुंतखब करके भेजा और जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये इनका खुशाइंद इकदाम है। लेकिन दो चीज़ें घंटों के हिसाब से पैरेलल चल रही हैं। एक वो अली अमीन गंडापुर हैं जो इन्हीं लोगों के ऊपर बिल्कुल चढ़े हुए हैं। फिर आप कुछ ही देर के बाद उसी अली अमीन गंडापुर साहब को देखते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ उसी इजलास में बैठे हुए हैं। और यकीन सी बात है, जब इजलास हुआ होगा, 4 वज़राए आला है, सलाम दुआ हुई होगी, अलैक सलाक हुई होगी, बातचीत भी हुई होगी। कुछ ही घंटों के बाद आपको एक और अली अमीन गंडापुर मिलता है, और फिर कुछ घंटों बाद पहले आपको एक और अली अमीन गंडापुर साहब मिलते हैं। तो बहरहाल मैं उनकी इस चीज़ को ज़रूर उसकी सताइश करता हूँ, जो उनकी जिम्मेदारी है बतौर वज़ीर आला, उसको वो भरपूर तरीके से, काबिल आदमी हैं, एग्रेसिव ज़रूर हैं वो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो काबिल आदमी हैं, और मुझे यकीन है कि वो डिलीवर भी कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है, वो एग्रेशन है। क्योंकि ऊपर जो बैठा होता है ना लीडर, उसके पास एक डंडा होना चाहिए, उसका डर और खौफ होना चाहिए नीचे। लेकिन ये इनका पॉलिटिकल साइड है। और जहाँ तक उनकी देखें, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की, बड़ी खुशाइन थी, बड़ा अच्छा किया। वहाँ से पैसे लेने हैं, पैसे लें, अपने जो आवाम है उसके ऊपर खर्च करें, और सूबे को बड़े बेहतरीन तरीके से चलाएं, पॉलिटिक्स करें। लेकिन अगर वो उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स वाला जो मामला है उसमें थोड़ी नरमी लाएं, तो इससे उनको मज़ीद फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि पैसे तो बहरहाल उनको विफाक से ही मिलने हैं। 1500 अरब रुपए है उनके NFC के तहत, उसमें से जितना वो एक्सट्रैक्ट कर सकें ये उनके लिए अच्छा होगा। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हमें 2 रूप में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं उनका ये रूप कब तक और कैसे चलता है। जो खुशाइंद बात मैंने आखिर में करनी थी वो यही थी कि SIFC पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट चलेगा तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तमाम सूबे मिलके, अफवाज पाकिस्तान मिलके अगर इसको चलाते हैं तो मैं समझता हूँ हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी कमेटीज़ का स्ट्रक्चर है, जो उनको डेडलाइंस दी गई हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ज़ाती तौर पे बड़ा उससे मुझे तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और अल्लाह करे कि वो हमारे लिए जो है एक अच्छा नेक शगुन साबित हो, और आने वाले जो दौर है, जो आने वाले हालात हैं, उसमें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान अच्छी सूरत हाल से यानी 2-4 हो सकें और इन मुश्किलात से निकल सके। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।